खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मेडिकल सेल्स रिप्रोडक्टिव संगठनों की एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें संगठन के महासचिव विमेश कुमार मिश्रा की अगुवाई में सभी एमआर इकाइयों ने एकजुट होकर 9 जुलाई को प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी हड़ताल की रणनीति तय की। इस दौरान मीडिया के माध्यम से आम जनता को इस हड़ताल की वजह और उसकी गंभीरता से अवगत कराया गया। मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव संगठनों का कहना है कि वो वर्षों से अपनी बुनियादी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगातार उनकी अनदेखी की जा रही है। इन मांगों में प्रमुख रूप से मेडिकल छुट्टियां, मातृत्व अवकाश यानी कि मैटरनिटी लीव, कार्य के घंटे निर्धारित करने और सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली पेंशन में वृद्धि जैसी सुविधाएं शामिल हैं। साथ ही प्रतिनिधियों ने ये स्पष्ट रूप से आरोप लगाया कि सरकार ने ना तो इन मांगों को गंभीरता से लिया है और ना ही इस पर कोई सकारात्मक कदम उठाया गया है। साथ ही महासचिव विमेश कुमार मिश्रा ने कहा कि हमारी मांगे ना तो कोई विलासिता है और ना ही असंभव। ये सभी श्रमिकों को दिए जाने वाले मूल अधिकार हैं जो अन्य संगठनों और कर्मचारियों को व्याप्त हैं। वहीं लेकिन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आज भी अपनी छुट्टियों और सेवा सुरक्षा के लिए संघर्ष कर रहा है। इस राज्यव्यापी हड़ताल को किसान संगठनों और मजदूर संगठनों का भी भरपूर समर्थन मिल रहा है, जिससे यह आंदोलन और भी व्यापक रूप ले सकता है। साथ ही संगठन का कहना है कि अगर सरकार ने अब भी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया तो आने वाले समय में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। वहीं बैठक में ये भी तय किया गया कि हड़ताल के दौरान सभी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अपने कार्य से वितरित रहेंगे और देश भर में दवा कंपनियों और अस्पतालों के बाहर प्रदर्शन और जन जागरूकता अभियान चलाएंगे, ताकि आम जनता को भी उनके मुद्दों की जानकारी मिल सके और सरकार पर दबाव बढ़ाया जा सके। लखनऊ से संवाददाता सोनू भारती की रिपोर्ट। 9 जुलाई को एक राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल होने वाली है, जिसमें मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के साथ साथ में कई मजदूरों के और किसानों के संगठन भी भाग ले रहे हैं। किस तरीके की आप लोग हड़ताल करने जा रहे हैं 9 जुलाई को? 9 जुलाई को जो हमारी हड़ताल है, जैसा कि आपने बताया कि हमारा जो डिमांड है वो मेन डिमांड है जो 4 लेबर कोड सरकार लागू करना चाहती है, और उस 4 लेबर कोड के अंदर जो हमारे 29 कानून हमको मिले हुए हैं ऑलरेडी, कई सालों के हमारे अथक संघर्ष और सैक्रिफाइस के बाद, उन 4 लेबर कोड के माध्यम से सरकार इन कानूनों को ख़त्म करना चाहती है। जो हमारे कानून हमको मिले हुए हैं, जो सुविधाएं हमको मिली हुई हैं, उसमें हमारी सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉइज़ कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1976 में लागू हुआ था। उसके तहत हमको जो हमारी बुनियादी अधिकार हैं कि लीव हमारी कितनी होंगी, प्रिविलेज लीव कितनी होंगी, कैजुअल लीव कितनी होंगी, सिक लीव कितनी होंगी, मैटरनिटी लीव कितनी होंगी, बोनस की गारंटी होगी, ग्रेच्युटी मिलेगी, हमको काम करने का जो अधिकार है वो मिलेगा। ये सारी चीज़ों को लेकर के हमारी ये 9 जुलाई की हड़ताल है। इसके अलावा अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने हमारे काम करने पे अस्पतालों के अंदर रोक लगाई हुई है, जबकि 1954 में ड्रग एंड मेडिकल रेमेडीज़ एक्ट बना था, जिसके तहत हमको ये अधिकार प्राप्त है कि किसी भी कंपनी का जो उत्पादन है, जो प्रोडक्ट है, उसको सिर्फ और सिर्फ मेडिकल और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ही एक ऐसा व्यक्ति है जो कि जाकर के डॉक्टरों के बीच में या केमिस्टों के बीच में जाकर के बता सकता है। लेकिन उस अधिकार को ना जानते हुए भी, ना समझते हुए हमारे ऊपर ये रोक लगाई जा रही है माननीय ब्रिजेश पाठक जी के द्वारा कि हमको अस्पतालों में आने से मना किया जा रहा है। तो हमारी ये डिमांड है कि हम जब हमारे ऊपर ये अधिकार मिला हुआ है तो हमको ये लागू होना चाहिए कि हम जाएं। आखिरकार मेडिकल और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जो दवाई से ताल्लुक़ रखता है और वो दवाई डॉक्टरों को नहीं बताएगा तो कहाँ पे बताएगा? किस तरह मतलब यह जो हड़ताल है, इसमें और भी कौन अन्य संगठन हैं और किन किन प्रदेशों में हड़ताल होगी?
ये पूरे राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, हमारे हिंदुस्तान के हर कोने के अंदर हमारी हड़ताल ये होगी। इसमें जो 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठन हैं हमारे, वो सभी शामिल हैं, सिवाय बीएमएस को छोड़ करके। इसके अलावा हमको किसान संगठन जो है उन्होंने भी पूरा तरीके से समर्थन दिया है और उन्होंने इसको लेकर के अपना कॉल दिया है कि गाँवों में भी पूर्णबंदी रखेंगे इस 9 जुलाई की हड़ताल के समर्थन में। इसके अलावा जो हमारे राज्य कर्मचारी हैं, वो भी केंद्रीय कर्मचारी हैं, उनका भी एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे इस 9 जुलाई की हड़ताल में शामिल है। जैसा कि हमको मालूम है कि उसके हिसाब से करीब 150 हमारे ऐसे जन संगठन हैं जो कि इस हड़ताल के अंदर शिरकत करेंगे। जी, अभी बात कर रहे थे आपकी दवाइयों का जो रेट है निर्धारण, उसमें भी 10% की बढ़ोतरी को किया। अब आप कुछ बात कर रहे थे, अगर वो बढ़ोतरी होती तो आम नागरिक पर, लोगों पर कैसा प्रभाव पड़ता है, आप उसको अपने बताएं। देखिए, आपको जैसा कि मैंने अभी बताया कि दवाइयाँ एक ऐसी ज़रूरत की चीज़ है। दवाई आज के परिस्थितियों में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको दवाई खरीदने की ज़रूरत ना पड़ती हो। उन दवाइयों को लेकर के जो हमारी डिमांड है, जैसा कि आपने देखा होगा कि इस पे जीएसटी लगाती है गवर्नमेंट, जो कि इसके पहले नहीं होता था। अभी जब से जीएसटी का ये आया तब से जीएसटी का लगाना शुरू किया। 12%, 24%, 28%, 32% इस तरीके से जीएसटी लगाई जाती है। उसकी वजह से दवाइयों के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं लगातार। हमारी सरकार से डिमांड है केंद्र की कि दवाइयों के ऊपर 0% जीएसटी होना चाहिए, जिससे कि जो आम नागरिक है वो आम नागरिक को कम पैसे में वो दवा मिल सके। जो सरकार की नीति है उसके हिसाब से जो दवा अगर 0% जीएसटी लगाते हैं, वो जो दवा 2 रुपये में मिल सकती है 0% जीएसटी लगा करके, वो आज की डेट में 8 रुपये 10 रुपये में आम आदमी को खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इसके अलावा जो दवा का क्षेत्र है उसके अंदर जो एलोकेशन होता है बजट के अंदर, उसमें हमारी डिमांड है कि 5% जीडीपी का उसके अंदर एलोकेशन होना चाहिए, जिससे कि हमारा जो स्वास्थ्य की जो तरफ हमारी सरकार जो ध्यान नहीं दे रही है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ हिंदुस्तान के पैमाने पे नए मॉलिक्यूल आ सकें और गरीब आदमी तक वो सारी चीज़ें पहुँच सकें, जिससे कि उसके स्वास्थ्य में सुधार हो सके। तो अभी आपने देखा कि जो 9 जुलाई को हड़ताल होने वाली है उसमें मेडिकल फील्ड से साथ साथ में किसान और मजदूर संगठन भी काफ़ी बड़ी मात्रा में शामिल होंगे और राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। फिलहाल इसके क्या प्रभाव होंगे और सरकार इसको किस तरीके से लेती है, ये देखने वाली बात होगी। सम्राट टीवी के लिए सोनू भारती, लखनऊ।